हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल AKS बर्ड्स। तो गाइस, क्या आपको भी बर्ड्स का शौक है और आप अपने शौक से पैसा कमाना चाहते हैं? अगर चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिए, क्योंकि मैं आपको बर्ड्स से दो तरीके बताऊंगा पैसे कमाने के, जो आपको कुछ ही पलों में की जेब भर देगी। मतलब मोटा भी भर सकती है, कम भी भर सकती है, वो आपके ऊपर है कि आप इस टिप्स को कैसे यूज़ करने वाले हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो जो दो तरीके हैं पैसे कमाने के, वो है एक तो दुकान खोलो या फिर बर्ड ब्रीडिंग करो। अभी इसमें भी मैं ना डिवाइड करूँगा कि क्या क्या किसके पॉइंट है, मतलब क्या क्या खूबियाँ है और खामियाँ है जो आपको है ना मतलब इजी बता देगा। मतलब आप मतलब आसानी से खोल पाओगे, मतलब कि क्या करना है, ब्रीडिंग करना है या शॉप खोलना है। क्योंकि सबका है ना अलग अलग ये होता है, क्या बोलते हैं मतलब बोलते हैं ना, मतलब सब किसका जगह है किसका जगह नहीं है, तो वो अपने हिसाब से है ना मैटर कर सकता है कि किसको क्या खोलना है। तो मैं आपके सामने पॉइंट रख दूंगा तो आपको ज़रा इजी पड़ जाएगा कि क्या कैसे खोलना है। तो बढ़ते हैं पहले पॉइंट की तरफ, जो है इन्वेस्टमेंट। तो शॉप में ना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट लगता है, और ब्रीडिंग कर रहे हैं ना आप, अगर आपको ब्रीडर बनना है तो आपको कम इन्वेस्टमेंट लगेगा। तो अभी शॉप में ज़्यादा क्यों लगने वाला है मैं आपको बताने वाला हूँ। क्योंकि अभी आप सोच रहे हो कि छोटा सा दुकान खोलेंगे फिर स्टार्ट करेंगे फिर बड़ा दुकान खोलेंगे, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्योंकि बर्ड इसमें नहीं, सब इसमें जो दिखता है वो बिकता है भाई। जिधर बड़ा दुकान होगा उधर लोग ज़्यादा आएंगे। आप भी उधर जाते होगे जो बड़ा दुकान है, छोटे दुकान में थोड़ी जाते होगे। हाँ, कुछ कुछ लोग क्वालिटी के ऊपर रहते हैं, लेकिन अभी आपके तरफ तो हर एक प्रोफेशनल बर्ड खरीदने वाला तो नहीं आएगा। ज़्यादातर नॉर्मल लोग भी आ सकते हैं। 50% तो 50 के ऊपर ले लो, वो नॉर्मल पीपल होगी जो आपसे बर्ड लेगी। तो उसके लिए ना आपका शॉप वैसा रहना चाहिए, और उसके लिए आपको बड़ा शॉप लगेगा। लोगों को लगा कि ये बड़ा है तो इसका ज़्यादा अलग अलग वैरायटी के बर्ड्स हो गए, उसको लेना होगा तो नॉर्मली, लेकिन वो बड़े इसमें जाएगा। और ब्रीडिंग किस में देखा है तो भाई आप किधर ब्रीडिंग कर सकते हैं। आप एक पेयर से शुरुआत कर सकते हैं। एक पेयर का है ना, एक साल में 4 पेयर बन जाएंगे आपके इधर ही, अलग अलग मतलब दूसरे ब्रीडर से ले लेके। इतना आपके जैसे चिक्स निकलेंगे, तो ब्रीडिंग तो आप घर पे कर सकते हैं या फिर एक अलग जगह भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन दुकान खोलना है तो भाई बजट चाहिए थोड़ा, ठीक है, बजट चाहिए। तो दूसरा जो पॉइंट आता है वो है मंथली इनकम। मंथली इनकम में भी रेगुलर किसके पास आता है, तो रेगुलर जो शॉपकीपर है ना उसके पास मंथली आता है, मतलब महीने में आता ही रहता है उसके पास। और जो ब्रीडर है उसका कैसा है ना, वो भाई 2-3 महीने का, जैसा बर्ड का क्लच होता है, एक क्लच कंप्लीट होता है फिर वो चिक्स बेचता है, वैसे उसके पास आते हैं। कभी कभी तो क्लच भी ख़राब हो जाता है। और शॉपकीपर क्या, वो क्या एक जगह से थोड़ी बर्ड ले रहा होता है, वो सब जगह से बर्ड ले रहा होता है। तो किधर अच्छा गया तो किधर अच्छा नहीं गया, उसको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, उसको बर्ड लेने से मतलब है। तो वो वैसे बर्ड लेता है। और वो कैसा है ना, शॉप में और भी चीज़ें होती है बिकने लायक, केजेस होते हैं, सीड्स होते हैं, टॉयज़ और भी बर्ड्स की चीज़ें। तो उससे कैसे है ना शॉप का धंधा चलता रहता है शॉप वालों का। और जो ब्रीडर है ना उनका उतना नहीं चलता, कभी कभी क्लच भी ख़राब हो जाते हैं और 2-2 महीने का आते हैं, ऐसा मंथली नहीं आता। वो डिपेंड करता है कि आपके पास बर्ड्स कौन से है, फिंचेस ऐसे कुछ है तो वो महीने महीने में आपको बच्चे देंगे। लेकिन कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो दे ही ना, तो लेट हो सकता है। तो जो ब्रीडर है ना उसका ईयरली इनकम होता है, वो ईयरली का या फिर 2-3 महीनों का टोटल करते हैं। लेकिन शॉपकीपर का रेगुलरली रहता है, उसका कुछ ये नहीं है। तो ये इसका एक प्लस पॉइंट हो गया शॉपकीपर का। और देखा जाए दूसरा जो अपना थर्ड पॉइंट है वो है मोर्टेलिटी किस में, मतलब किधर ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं। तो शॉप में ना ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं अगर कंपेयर किया ये ब्रीडर के इससे। ब्रीडर के इधर बहुत कम मरते हैं, मतलब बहुत कम होती है ब्रीडर की इधर, आप सोच नहीं सकते। मुश्किल से महीने में 1-2 रहता होगा, मतलब अगर 10-12 पेयर का सेटअप है तो। और अपने शॉपकीपर में ज़्यादा मरते हैं, क्यों? क्योंकि बर्ड्स जो है ना वो मतलब एकदम स्ट्रेस हो गए होते हैं। क्योंकि वो जो दुकान वाला है भाई, उधर धंधा रहता है, होता ही रहता है, क्या पता हर दिन लोग आते हो कि बर्ड्स खरीदने, या फिर हफ्ते में 2-3 बार आते होगे, तो भी है ना वो कैसे ना केज में हाथ डालता रहता है बर्ड्स पकड़ने के लिए। और जो ब्रीडर होते हैं वो बर्ड्स कब पकड़ता है भाई, पैर को हिलाना है तो अभी वो बर्ड्स को पकड़ता है, नहीं तो वो बस खाना पानी डालता है। तो ब्रीडर के बर्ड्स इतने डरते नहीं है, और शॉपकीपर के बहुत डरे हुए रहते हैं। मतलब आप केज के सामने भी अगर आप ये कर दोगे ना तो भी है ना वो डर जाएंगे। तो इसलिए ना जो, और दूसरी कैसा है ना, शॉपकीपर है ना भाई बर्ड प्रोड्यूस नहीं करता है। अगर हाँ अगर होगा तो ब्रीडर तो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर उतना नहीं कर सकता, क्योंकि क्या क्या करेगा। तो बर्ड्स उठाता है, अभी कहाँ से उठाता है क्या मालूम, उधर क्या होता है, वहाँ का एनवायरनमेंट चेंज हो गया इसलिए बीमार पड़ते हैं, क्या पता बर्ड्स आया ही बीमार हुआ होगा। तो बीमार का कैसा मालूम नहीं पड़ता, 2-3 दिन नॉर्मल रहता है। वो बहुत भाई मतलब बहुत तेज़ नज़र लगती है उसके लिए, वो पहचानने के लिए कि बर्ड बीमार है। 3 दिन आपको नॉर्मल लगेगा, चौथे दिन डायरेक्ट गया। तो ऐसे भी बर्ड्स आते हैं, तो इसलिए ना उसके लिए ज़्यादा बर्ड्स मरते हैं और ब्रीडर के लिए कम मरते हैं।
तो ये एक प्लस पॉइंट हो गया ब्रीडर का। और दूसरा एक चौथे इसमें आते हैं कि कौन जल्दी ज़्यादा फेमस होता है। देखो, सबको फेमस होना है भाई, सबका सपना होता है। हाँ, हर कोई देखता ही रहता है मैं कब फेमस हो जाऊँ। तो जो दुकान वाला है वो कम फेमस होता है, मतलब ये मैं ज़्यादा केस में बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है, दुकान वाले भी फेमस होते हैं, लेकिन ज़्यादातर ब्रीडर जो है ना वो जल्दी फेमस हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि ये हमारे तीसरे पॉइंट से कनेक्ट है। क्योंकि भाई दुकान वालों के बर्ड्स मरते हैं, उसको भी नहीं पता होता है। वो तो समझो उसने अच्छा बेच दिया होगा, कल जाके किसी का पास मर गया, वो बोलेगा ये दुकान वाला ख़राब है, इधर से लेना नहीं चाहिए। तो ऐसा है, क्योंकि वो भाई बर्ड तो स्ट्रेस्ड है, वो मतलब उसको पूरा तकलीफ़ में ही रहता है बर्ड्स। और जो अपने ब्रीडर है वहाँ पे क्या, बर्ड एकदम खुश में रहता है, बस वो उसको थोड़ा सा तकलीफ़ होता है पकड़ने के टाइम, वो भी कब एक बार, उसका उतना उसको ऐसा लगता नहीं। मतलब वो कैसा ना ह्यूमन टू कनेक्ट होता है, क्योंकि ब्रीडर क्या है ना अलग ज़रा ये रहता है नज़रिया। मतलब ब्रीडर को है ना ज़रा वो अच्छा लगता है ना, तो ब्रीडर से उसका कनेक्शन रहता है, मतलब ह्यूमन से कनेक्शन रहता है ब्रीडर के पास जो बर्ड रहते हैं। और हेल्दी तो रहते हैं। अभी वो आपके ऊपर आप कैसे रख रहे हो, कुछ अच्छा डाइट नहीं देते दुकान वाले, तो वैसा होगा तो बर्ड तो बीमार होने वाले, कहाँ से भी उठा लो आप। तो ऐसा ब्रीडर का है कि ब्रीडर की इधर ना बर्ड्स मतलब कम मरते हैं, और इसलिए ना उसकी जल्दी पहचान होती है। और ब्रीडर ब्रीडर होता है, ब्रीडर के पास ज़्यादातर कौन जाते हैं, जो बर्ड के बारे में ज़्यादा जानते हैं, जो ब्रीडर होते हैं ना, मतलब जो जिसको ब्रीडिंग करना होता है वही ज़्यादातर ब्रीडर के पास जाते हैं। और वो गए तो बर्ड्स उनको अच्छे मिलते हैं तो दूसरे को भी बोलते हैं इधर अच्छा मिलता है, ये ब्रीडर है। तो ऐसा ब्रीडर के मतलब कम पेयर भी हो गए ना, ज़्यादा पहचान होती है। और दुकान के पास तो भाई बहुत बर्ड्स होते हैं लेकिन कम पहचान होती है, उसके लिए मतलब बहुत टाइम लगेगा, आपको मेहनत करना पड़ेगा अपनी पहचान बनाने में। तो पाँचवें पॉइंट में आते हैं, तो जो दुकान वाला है ना वो कम स्पेस में ज़्यादा बर्ड रख पाता है सेल करने के लिए। अभी वो तो जाहिर बात है भाई, उसको बेचना है। लेकिन जो ब्रीडर है वो ऐसा नहीं करता है, उसको ना ब्रीड करना भी होता है, उसमें ना जो चिक्स आ रहे हैं उसको रोकना भी पड़ता है। चिक्स कैसे है ना, ऐसा नहीं है कि निकल के तो बेच दिया, कुछ देर है ना उसको रोकना पड़ता है खुद की इधर, 10-12 दिन 1 महीना ऐसा रोकना पड़ता है। तो उसके लिए ना बड़ा केज चाहिए होता है, ताकि उसका जो एक्सरसाइज है उड़ने का था, तभी वो जाके ना ज़रा उसमें मतलब मांस उसके बॉडी में ना आ पाता है, ज़रा ये भर पाता है और एक्टिव हो पाता है, ज़रा एक्टिव दिखता है। उसके लिए एक्टिविटी होने के लिए बड़ा केज चाहिए होता है उसको। तो उसको बड़े केज में भी वो ज़्यादा बर्ड रखता है, लेकिन उसको बहुत बड़ा स्पेस चाहिए होता है ब्रीडर को। और दुकान वाले को कैसा है, उसके पास फिर जो वो ब्रीडर का जो तैयार होते हैं वो दुकान वाले के पास जाते हैं, तो उसको क्या तैयार हुए मिल गए तो वो छोटे केज में भर के रख देता है, तो वो कम जगह में ज़्यादा रख पाता है और ब्रीडर कम रख पाता है। ऐसा है, मतलब अगर समझो दोनों को ही बेचना है तो ब्रीडर के पास क्वांटिटी कम हो गया और कस्टमर को चाहिए ज़्यादा क्वांटिटी, तो ब्रीडर के पास कम क्वांटिटी होगी और शॉप के ऊपर का ज़्यादा क्वांटिटी होगी। तो ये एक दुकान वाले का प्लस पॉइंट हो गया। तो अपन एक और पॉइंट पे आते हैं, वो भी एक जगह के इससे ही है कि अपने जो दुकान वाले, मैंने आपको बोला उनको जगह कम लगता है, लेकिन वो कम जगह में ज़्यादा कमा लेते हैं। मतलब क्योंकि जगह तो कम लिए, बर्ड्स ज़्यादा भर दिए, और अपना ब्रीडर कम जगह है, बर्ड्स भी कम ही रहते हैं, मतलब सॉरी ज़्यादा जगह है लेकिन बर्ड्स कम है ना, इसलिए अपना जो ब्रीडर है वो उतना अर्न नहीं कर पाता है। ऐसा नहीं कि अर्न नहीं कर सकता, कुछ भी मतलब मैंने आपको बोला इसमें शॉपकीपर भी एकदम अच्छा कमा सकता है, ब्रीडर भी कमा सकता है। वो आपकी थिंकिंग के ऊपर है कि आपको कैसा काम करना है। अभी अगर आपको बर्ड ब्रीडिंग में ज़्यादा कमाना है, ब्रीडर बनना है आपको, उसमें ज़्यादा कमाना है, तो आपको ज़्यादा जगह चाहिए, ज़्यादा मतलब बहुत हाई क्वांटिटी में आपको बर्ड है ना ब्रीड करना पड़ेगा, एकदम हाई क्वांटिटी में। और उसमें कैसा है ना, समझो आपका बर्ड है ना खा रहा है इतना एक, और फिर ऐसा हुआ कि उसने क्लच ही नहीं दिया, क्लच में सब अंडे ख़राब हो गए, 1 साल आपका गया है, 2 4 5 10 12 पेयर ऐसे ही कुछ किया ही नहीं, तो वो आपको फिर लॉस दे सकता है ना। और अपने दुकान वालों को क्या है, उनके पास भाई बर्ड ख़राब है, उसका इंटरनली कुछ भी प्रॉब्लम हो, बर्ड तो बिक रहा है, और समझो बर्ड नहीं बिक रहा है, उसके पास बर्ड्स के अलग अलग चीज़ें केजेस है, सीड मिक्स है, वो अलग अलग बेचता है, उसके उसके पैसे बन जाते हैं। तो ऐसा उसका कुछ प्रॉब्लम उतना होता नहीं है। लेकिन ब्रीडिंग का एक अलग मज़ा है, दुकान वालों का अलग मज़ा है। अगर जिसको ज़्यादा पैसे कमाने हैं तो वो दुकान वाले के उसमें जा सकता है। ये मैं मतलब मेरा ओपिनियन है, सबके अलग अलग ओपिनियन होते हैं, वो आप देख सकते हैं। लेकिन देखा जाए तो पैसा जल्दी ज़्यादा तो यही कमाता है अपना दुकान वाला, अगर उसको पता है कैसे किसको क्या बेचना है। और ब्रीडर भी ज़्यादा कमाता है, लेकिन पेशेंस लगता है ब्रीडिंग में ना, बहुत पेशेंस लगता है, हर काम में पेशेंस लगता है। लेकिन ब्रीडिंग में मैं बोलूँ ना, अगर शॉपकीपर से कंपेयर किया तो ब्रीडिंग के इसमें ज़्यादा आपको पेशेंस लगेगा अगर आपको ब्रीडर बनना है तो।
तो ये अगर आप ब्रीडर का अगर आप ये सोच के भी अगर आप सोच रहे कि मैं ब्रीडर ही बनूंगा, तो भी आपको याद रखना है कि कुछ बोल नहीं सकते। अभी आपने बर्ड्स लिए, उसका रिजल्ट मिलेगा, ये कोई भी नहीं बोल सकता। तो ये जो पॉइंट्स है, आप चाहिए तो आप वीडियो को फिर से रिवाइंड करके देख सकते हैं और उसके हिसाब से समझ के आप अपने अपने क्या करना है वो देख सकते हैं। और इसमें लास्ट में क्वेश्चन आएगा कि ब्रीडर बनना है तो कौन से बर्ड्स रखने हैं, शॉपकीपर बनना है तो कौन से बर्ड्स रखने हैं, क्योंकि उसके हिसाब से तो बिकेगा, उसके हिसाब से लोग आपके इधर आएंगे, तो किसकी क्या डिमांड है। तो ये ना, ये टॉपिक बहुत हॉट होने वाला है और वीडियो भी बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस टॉपिक के ऊपर मैं अगला वीडियो बनाने वाला हूँ। और इस चैनल से जुड़े रहना, क्योंकि वो टॉपिक का वीडियो अभी आपको देखना ही पड़ेगा, क्योंकि आपने ये देखा है तो समझने के लिए, और आपकी जनरल नॉलेज भी बढ़ा देगा बर्ड के इसमें। और ऐसे ही अगर इंटरेस्टिंग टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और भाई साहब ये वीडियो को लाइक करो यार। इतना मेहनत से मैं आपके लिए बनाया, कोई बताता है क्या? इतना कोई नहीं बताता, सिर्फ मैं बताऊँगा आपको वो सीक्रेट जिससे आप पैसों में और बर्ड में दोनों में मास्टर बन जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।